तो मजबूत हो गई। अब आता है दूसरा फेज, साल 2027, यानी इंस्टीट्यूशनल अपग्रेड। अब फोकस अंदर से हटकर बाहर की ओर जाएगा। इस साल फाइनोर बड़े और प्रोफेशनल प्लेयर्स के लिए अपने दरवाजे खोलेगा। साल 2027 एक बहुत बड़े स्ट्रेटेजिक शिफ्ट का साल होगा। अब ये प्लेटफॉर्म सिर्फ आम यानी रिटेल यूजर्स के भरोसे नहीं चलेगा, बल्कि ये दो दो इंजनों पर दौड़ेगा। एक इंजन होंगे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस और दूसरा इंजन होगा एक पूरा वाइब्रेंट इकोसिस्टम। 2026 में जो एआई सिस्टम तैयार हुआ था, अब उसे और भी बड़ा और पावरफुल बनाया जाएगा। उसकी समझ अब सिर्फ कुछ एसेट्स तक ही नहीं रहेगी, बल्कि वो बीटीसी और एसओएल जैसे बड़े नामों को भी कवर करेगा। इतना ही नहीं, ये एआई अब क्रॉस मार्केट आर्बिट्राज जैसी कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी में भी मदद करेगा। और तो और एक एआई पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी इंजन भी लॉन्च होगा। देखिए, जब बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उन्हें सिर्फ वादे नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए प्रोफेशनल टूल्स। तो फाइनोर उन्हें वो सब कुछ देगा जिनकी उन्हें जरूरत है। एकदम फास्ट एपीआई ट्रेडिंग इंटरफेस, इंडस्ट्री का गोल्ड स्टैंडर्ड, फिक्स प्रोटोकॉल और फंड मैनेजर्स के लिए सब अकाउंट और कस्टडी जैसी सभी जरूरी सर्विसेज। और यहीं पर गेम पूरी तरह से बदल जाता है। फाइनोर अब सिर्फ एक ट्रेडिंग की जगह नहीं रहेगा, बल्कि एक ओपन स्ट्रैटेजी मार्केटप्लेस बन जाएगा। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां दुनिया के बेस्ट ट्रेडर्स अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करें और इन्वेस्टर्स उनमें पैसा लगा सकें। और इस पूरे इकोसिस्टम की जान होगा FYN प्लेटफॉर्म टोकन, जो गवर्नेंस और दूसरी सर्विसेज में इस्तेमाल होगा। और अब हम पहुंचते हैं इस प्लान के सबसे ऊंचे मकाम पर, साल 2028, जब फाइनोर का लक्ष्य सिर्फ एक प्लेटफॉर्म बने रहना नहीं, बल्कि एक ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है। 2028 में एसेट्स की दुनिया और भी बड़ी हो जाएगी। प्लेटफॉर्म पर सिर्फ डिजिटल एसेट्स ही नहीं, बल्कि डेरिवेटिव्स और यहां तक कि रियल वर्ल्ड एसेट्स का टोकनाइजेशन भी होगा। सोचिए जरा, स्टॉक, बॉन्ड या रियल एस्टेट को भी टोकन के रूप में ट्रेड किया जा सकेगा। ये सच में मौकों का एक नया ब्रह्मांड खोल देगा। लेकिन ग्लोबल होने का मतलब सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं होता। फाइनोर का प्लान है यूरोप, अमेरिका, एशिया और मिडिल ईस्ट में लोकल ऑफिस और रेगुलेटरी नोड्स बनाना। इससे ग्लोबल कंप्लायंस नेटवर्क तैयार होगा। इसका फायदा, दुनिया भर के बड़े इंस्टीट्यूशंस और रेगुलेटेड फंड्स बिना किसी हिचकिचाहट के इस प्लेटफॉर्म से जुड़ पाएंगे। और आखिर में ये सब मिलकर एक ऐसा लूप, एक ऐसा चक्र बनाते हैं जो अपने आप चलता रहता है। देखिए, यूजर्स आते हैं, वो ट्रेड करते हैं, जिससे नई स्ट्रैटेजीज बनती हैं, फिर और कैपिटल आता है और फिर सब मिलकर गवर्नेंस में हिस्सा लेते हैं। ये एक ऐसा इकोसिस्टम होगा जो लगातार खुद को बेहतर बनाएगा और आगे बढ़ता रहेगा। तो संक्षेप में कहें तो ये है फाइनोर की एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर बनने की 3 साल की पूरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। ये पूरी कहानी एक बिल्कुल साफ रास्ता दिखाती है। 2026 अपनी कोर कैपेबिलिटीज को मजबूत करना, 2027 प्लेटफॉर्म को अपग्रेड करके इंस्टीट्यूशंस के लिए खोल देना और 2028 तक एक ग्लोबल मल्टी एसेट इंफ्रास्ट्रक्चर में बदल जाना। ये एक बहुत ही क्लियर और पावरफुल रोड मैप है। तो फाइनोर ने नक्शा तो तैयार कर दिया है, ये एम्बिशियस भी है और वक्त की मांग भी। लेकिन असली सवाल ये है कि ये सफर डिजिटल एसेट्स की दुनिया को कहां ले जाएगा। क्या फाइनोर सिर्फ एक और एक्सचेंज बनकर रह जाएगा, या फिर ये इंडस्ट्री